बौद्धिक सेशन में नहीं खत्म हो जाएंगे. It can be for continuation of 3 or 4 बौद्धिक sessions. Let me take you back to the year 2006. 2006 जब भी हमने गुरु जी का शताब्दी मनाया था, 100 years of माननीय गुरु जी माधवराव गोलवकर. तो तभी हमने सीरीज ऑफ टॉक रखा था दीनदयाल भवन. every Sunday, once in a month, and वो टॉक भी none other than कमल जी ने भी दिया था. तो it's great to know कि 14 years के बाद from the year 2020 वापस कमल जी को भी वापस एक चांस मिल रहा है कि ये दफा सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ दत्तोपंत बापूराव टिंगड़े. बापूराव ने दत्तोपंत टिंगड़े उन्होंने 85 बुक्स लिखी है. उनमें से 1 book is कार्यकर्ता. And the person who has a chance to lead us on this is none other than कमल जी. कमल जी का संक्षिप्त तो बचपन से स्वयंसेवक है ने उनको बौद्धिक देने का बहुत चांस मिला है. तो बोलते कि मैं भी बौद्धिक देगा तो सब बोर हो जाएगा. तो मैं बोला नहीं, सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आप जो यू प्रेजेंट द बौद्धिक. So nobody is going to get bored. And सभी ख्याल करें कि बौद्धिक के बाद थोड़ा क्वेश्चन आंसर रहेगा तो कोई सो जावे नहीं बौद्धिक समय में. ये हम सभी ख्याल करें. कमल जी has been स्वयंसेवक, and when he was at before going to Bharat in the year 2007, तब तक वो नायरोबी कार्य हुआ था. And then he returned back to Kenya in the year 2018. But in between all those years, he has not missed any year whereby he has come to Kenya and do a presentation on the Kaizen. वो काइजन के कंपनी में काम करते थे. तो he was coming to visit Kenya often. तो ऐसे नहीं लगा कि वो बहुत दिन के लिए हमारे से दूर चले गए थे. तो अभी तो ठीक है, is with us full time. तो बिफोर बौद्धिक कमल जी स्टार्ट करें तो एक गीत रहेगा. तो गीत के बाद फिर कमल जी उनका प्रेजेंटेशन करेंगे. धन्यवाद. नमस्ते. एकल गीत. संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो. नैतिकता की सुरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो. अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा. वर्ण जाति या संप्रदायों से मुक्त धर्म की भाषा. छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो. मैं भाव हमारा सबसे
निश दिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे निश दिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध के लिए नियोजित, शुद्ध साध के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से देश स्वयं सुधरेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से विश्व स्वयं सुधरेगा। अपना अटल सिंहनाद सारे जग में गरजेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। संयममय जीवन हो। सबको नमस्कार। आशा है मेरी आवाज सुनाई दे रही है। माननीय संघ चालक जी, माननीय केन्या के अन्य कार्यकर्तागण, इस विशेष बौद्धिक वर्ग में उपस्थित कार्यकर्ता, स्वयंसेवक और सेविका, ये एक बहुत विशेष अनुभव है मेरे लिए भी और शायद आप सबके लिए भी कि एक अलग सी परिस्थिति में हमारा ये बौद्धिक वर्ग हो रहा है। एक तो जैसे परेश जी ने बोला कि बौद्धिक वर्ग अगर हम करते तो स्वाभाविक रूप से ऐसे एकत्रित होकर करते, पर अभी ये इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। और आजकल कभी कभी लोग मजाक में कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान और वाईफाई, तो ऐसी आशा है कि वाईफाई भी चलता रहेगा ताकि हमारा ये कार्यक्रम अच्छी तरह से समाप्त होगा। दूसरा विशेषता ये है कि ये जो बौद्धिक वर्ग है वह स्वाभाविक रूप से जो बौद्धिक वर्ग रहता है उसमें स्वयंसेवक है या कार्यकर्ता है अपना भी कुछ ना कुछ विचार रखता है, पर इस बौद्धिक वर्ग में जो पुस्तक है कार्यकर्ता, उसी के ऊपर ये बौद्धिक वर्ग है। तो इसलिए जिन कार्यकर्ताओं ने वो पुस्तक पढ़ी है उनके लिए एक तरह से रिवीजन, पुनः संस्मरण, पुनः पुस्तक पढ़ी है और पढ़ सकते हैं, शायद उनको इस बौद्धिक वर्ग से प्रेरणा मिल सकती है कि आगे चलकर ये पुस्तक पढ़ें। और जिनको हिंदी पढ़ने में मुश्किल है तो शायद इस पुस्तक की समरी इस बौद्धिक वर्गों से मिलेगी, ऐसी आशा है।
तो माननीय दिव्येश जी का आग्रह था कि इस पुस्तक के ऊपर हमारे बौद्धिक वर्ग का सीरीज शुरू होए, तो इसके अंदर जितना भी बात मैं करने के प्रयास करूंगा, एक दो चीजें छोड़कर बाकी सब उस पुस्तक में ही है। जितने भी उदाहरण हैं वो भी उस पुस्तक के ही हैं। तो अगर आप बाद में पढ़ेंगे या जिनको पता है तो वो उनको ध्यान में आएगा। लाइट बंद कर दीजिए પછી बंद થાય તો બંધ કરી દે ના થાય એનો વાલી वो करने अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा ये स्लाइड जो है चेंज नहीं हो रहा है। चलिए, आशा है आपको दूसरा स्लाइड दिख रहा है। तो इस स्लाइड के अंदर वास्तविक ढंग में जितना भी विचार चलता है, और इसका एक उदाहरण मैंने दिया है, अपने जितने भी उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हम बोलते हैं, तो उसके अंदर एक सबसे छोटा उपनिषद जो मानते हैं वो मांडुक्य उपनिषद है। और उस मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 मंत्र हैं। बहुत छोटा उपनिषद है, बट बहुत डीप है, बट बहुत छोटा सा उपनिषद है। उसी मांडुक्य उपनिषद के अंदर जो आदि शंकराचार्य के गुरु थे, जिनका नाम था गौड़पादा, उन्होंने एक कारिका लिखी है, और उस कारिका के उसी 12 मंत्रों के ऊपर 4 अध्याय, 4 चैप्टर्स ऐसा करके वो पूरा पुस्तक है। अब मंत्र जो है वो भी संस्कृत में है, ये 4 अध्याय जो है वो भी पूरा संस्कृत में है। और उसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसको कारिका और मांडुक्य उपनिषद दोनों के ऊपर एक भाष्य लिखा है, वो भी पूरा संस्कृत में है। उसके अंदर बहुत सारे मंत्र हैं। और उसके बाद भी ये आदि शंकराचार्य का भास, और फिर उसके बाद गौड़पाद की कारिका और मूल मांडुक्य उपनिषद, उसके बाद भी बहुत सारे आगे और अन्य विचारक लोगों ने उसके ऊपर भी कमेंट्री लिखी है अन्य भाषाओं में। तो ऐसा धीरे 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 जो थॉट रहता है वो ऐसा प्रोग्रेशन में आता है। इसी तरह से वास्तविक ढंग से हम संघ में देखेंगे तो संघ के अंदर डॉक्टर जी ने जितने भी अपने बौद्धिक वर्ग दिए हैं वो बहुत सरल और बहुत छोटे, कुछ ज्यादा बहुत लंबा चौड़ा बातचीत डॉक्टर जी ने नहीं किया था, पर बेसिक थॉट दिया था। उसी के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ था, ये बात स्पष्ट है। बट फिर भी जो थॉट दिया था वो बहुत छोटा सरल ऐसा ही था, और उसी के अंदर ये सारा था। पर उसी का एक तरह से अगर आप मानते हैं तो भाष्य गुरुजी ने किया, और उसी थॉट का, उसी विचार को एक्सपांशन करके आगे चलकर पूरा संघ की एक तरह से फिलॉसफी एक तरह से अपने अपने अनेक बौद्धिक वर्ग में अपने अनेक पत्रों में दी। और आगे चलकर उसी के विचार को लेकर दीनदयाल जी जैसे लोग, उन्होंने अपने राजनीति के क्षेत्र में, और एकनाथ जी जैसे वो सेवाव्रती जो विवेकानंद केंद्र शुरू हुआ था उसके द्वारा, और दत्तोपंत जी जो कि भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, ऐसे अन्य जो संघ के जिसको बोल सकते हैं विचार से अलग अलग संस्थाओं के अंदर जो काम हुआ, या अलग अलग संस्थाएं जो खड़ी हुई, उसके अंदर जो विचार, उसी मूल बात को एक्सपांशन करना, ऐसे अनेक, दत्तोपंत जी के अलावा भी और लोग थे, पर ये ऐसे दत्तोपंत जी उनमें से एक थे। तो ये जो विचार है ये उन्हीं का विचार है, और ऐसे ही इस प्रकार का एक्सपांशन सब जगह पे चलता रहता है। पुस्तक पे जाने से पहले एक जो उसकी प्रस्तावना है उसके अंदर एक उदाहरण है जो मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए। तो जिस पुस्तक ने, जिसका प्रचारक ने इस पुस्तक का संकलन किया है, एडिटिंग किया है एक तरह से, तो उसने दत्तोपंत जी से पूछा था कि भाई आप इस पुस्तक के लिए अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए।
तो दत्तोपंत जी ने उसी बात के ऊपर एक उदाहरण बताया था और कुछ समय पहले या एक प्रसंग बताया था। तो कुछ काफी साल पहले, मतलब अभी 1980 के दशक की बात है, तो पंजाब की समस्या चल रही थी और पंजाब की जब समस्या चल रही थी तो एक जनरल वैद्य जो थे उनका पुणे के अंदर किसी, मतलब जो सिख आतंकवादी मान सकते हैं, उन्होंने उनको मारकर हत्या की। तो उसका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम पुणे में हुआ था। तो उस कार्यक्रम के अंदर अन्य लोगों ने बहुत सारी श्रद्धांजलि दी थी, दत्तोपंत जी भी थे उस कार्यक्रम में। तो किसी ने दत्तोपंत जी को बोला कि भाई इन सारी श्रद्धांजलि तो दी पर एक चीज रह गई, और वो क्या चीज रह गई कि अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जनरल वैद्य वाज अ ट्रू सोल्जर। ऐसा कहते हैं इंग्लिश में कि ही वाज अ ट्रू सोल्जर, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स यू से ही वाज अ ट्रू सोल्जर। ऐसे ही दत्तोपंत जी के बारे में उन्होंने खुद बोला है कि आई कैन ओनली बी कॉल्ड अ ट्रू स्वयंसेवक, दैट इज ऑल। और कुछ उसके अंदर ज्यादा उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब बातें हैं, पर एज लॉन्ग एज यू आर अ ट्रू स्वयंसेवक एवरीथिंग एल्स गेट्स कवर्ड इन दैट। ये एक छोटा सा प्रसंग उनके बारे में बताना था। अभी हम पुस्तक के ऊपर जाते हैं। मेरा ये, अब मुझे पता नहीं है ये बार बार क्यों बंद हो जाता है। तो ये जो विषय हैं सारे, ये सारे विषय हम सबको वास्तविक ढंग में पता है और पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है कि संत रामदास ने, महाराष्ट्र के संत थे, शिवाजी महाराज के गुरु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है दास बोध। उसके अंदर उन्होंने एक बात बार बार स्मरण की है कि कोई भी चीज अगर कोई एक वक्ता रहता है उसको कुछ बताता है तो उस समय वो जो बताते हैं उसका समाधान होता है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है और समाज का हमारे ऊपर अनेक प्रकार का जो कुछ भी समाज में हो रहा है उसका इफेक्ट हमको जो होता है, तो उसके कारण धीरे धीरे वही समाधान क्षीण हो जाता है, एक तरह से टूट जाता है। तो दोबारा उसी बात को बार बार दोहराना पड़ता है। तो ऐसे ही इस प्रकार की ये पुस्तक है कि वो बातें लगभग सबको, हम सबको पता भी होंगी, पर फिर भी इस बात को बार बार दोहराना आवश्यक रहता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस में हमारा मन जो रहता है वो इधर उधर विचलित रहता है। तो बार स्मरण, दो एक बारी और पुनः स्मरण करने से फिर से दोबारा से हम लोग उसी काम के ऊपर लग जाते हैं। जैसे जो पीतल का बर्तन रहता है उसको बार बार मांजना पड़ता है, जब मांज दो एक बारी और अच्छी तरह से साफ कर दो तो एकदम अच्छी तरह से वो शाइन करता है। पर धीरे धीरे अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर धीरे धीरे फिर उसके अंदर वो एक तरह से शाइन जो है चली जाती है। तो शाइन वापस ला, इसी प्रक्रिया है कि बार बार वही बात दोहरानी पड़ती है। अब संघ के अंदर जो प्रोसेस है ये सब हमको पता है कि कोई भी नया कार्यकर्ता या स्वयंसेवक बनने से पहले क्या होता है कि किसी स्वयंसेवक या कार्यकर्ता के संपर्क में वो शाखा में आता है, और शाखा में पहली बार जिसको हम बोल सकते हैं कि इनिशिएशन है, तो उसका इनिशिएशन होता है और इनिशिएशन के कारण वो पहली बार फिर वो शाखा में आता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो शाखा में आता है तो उसका संघ के अंदर से परिचय धीरे धीरे बढ़ता है। उसको ओरिएंटेशन बोल सकते हैं कि ओरिएंटेशन जाता है, और आगे है तो फिर पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं, उसकी सक्रियता कार्यक्रम के अंदर बढ़ती जाती है। तो एक तरह से बिकम्स मोर एक्टिव, और वो सक्रियता बढ़ने के बाद धीरे धीरे उसको कुछ ना कुछ दायित्व, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, उसको दायित्व मिल जाता है। एक तरह से वो एक्सिक्यूशनर हो जाता है, एक्सिक्यूशन करता है कुछ कुछ कार्यक्रम का, दायित्व रहता है तो एक्सिक्यूशन होता है। और उसके बाद धीरे 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 आगे चलकर अभी एक आयु पहुंच जाती है कि जहाँ पे शायद शारीरिक कुछ नहीं कर सकते, शायद कुछ एक्सिक्यूशन की कोई जिम्मेवारी नहीं रहती है, कुछ भी नहीं रहती है, हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, बट संघ के अंदर कन्विक्शन रहता है। धीरे धीरे ऐसा कन्विक्शन आ जाता है, संघ कार्य के प्रति दृढ़ धारणा बन जाती है,
और ये धारणा बनने के बाद फिर वो कन्विक्शन के साथ वो संघ के अंदर आता है। ये प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस ऐसे ही है कि जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं और स्विमिंग पूल के अंदर घुस जाते हैं, धीरे धीरे हाथ पैर मारते हैं और धीरे 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 तैरना सीखते हैं। इसको बोलते हैं लर्न स्विमिंग व्हाइल यू आर स्विमिंग। ऐसा लर्न स्विमिंग व्हाइल यू स्विम। तो जब स्विमिंग पूल के अंदर रहते हैं, उसके अंदर रह के ही स्विमिंग सीखना पड़ता है। ऐसे ही ये प्रोसेस है। कोई भी ये कह नहीं सकता कि मैं अभी सर्टिफाइड स्विमसेक बन गया। धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे काम रहता है। तो यही बात का ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को इस पुस्तक के अंदर थोड़ा सा डिटेल में लिया गया है। हर बार ये स्किप होता है। तो ये जो पुस्तक है ये 3 भागों में बांटी गई है। एक पहला भाग है अधिष्ठान, जिसका इस बौद्धिक वर्ग में हम थोड़ा ज्यादा उल्लेख करेंगे। दूसरा भाग है कार्य पद्धति और तीसरा भाग है कार्यकर्ता। वास्तविक ढंग में पुस्तक का नाम तो कार्यकर्ता है। तो और तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा पेज तीसरे पार्ट को है, कार्यकर्ता। बट कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ता अलग नहीं, उसकी कार्य पद्धति क्या है और उसका अधिष्ठान क्या है, ये तीनों बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं। एंड मैंने बहुत साल पहले, लगभग 15 साल पहले शायद ये पुस्तक पहली बार पढ़ी थी, तो मुझे भी लगा था कि जो पहला पार्ट है अधिष्ठान, ये सबसे मुश्किल है समझना। इसके अंदर दिक्कत होती है समझने के अंदर, क्योंकि थोड़ा जरा फिलोसॉफिकल बेसिस है इसका, तो थोड़ा समझने में मुश्किल पड़ता है। तो मुझे लगता है अगर ये समझ में आता है तो बाकी तब थोड़ा सरल है और समझने के लिए आसान रहेगा। अब अधिष्ठान क्या है? तो अधिष्ठान जो है, भगवत गीता में अगर आप देखोगे तो 2 जगह पे ये अधिष्ठान का शब्द हमको मिलता है। एक है चैप्टर 3, जो कर्म योग का चैप्टर है, तीसरा अध्याय, उसके अंदर 40वें श्लोक में ये अधिष्ठान शब्द मिलता है। और दूसरा मिलता है 18वां चैप्टर, जो कि आखिरी चैप्टर है, उसके अंदर 14th श्लोक में ये शब्द मिलता है। अब जो चैप्टर 3 है कर्म योग है, उसके अंदर अर्थ उसका सरल है। उसका अर्थ ये है आश्रय स्थान। आश्रय स्थान मतलब एक तरह से सपोर्ट, ऐसा बोल सकते हो, है ना। और बट चैप्टर 18 में जो इसका अर्थ है, उसके अंदर कभी कभी समझने में दिक्कत आती है। आगे अगर आप आदि शंकराचार्य भाष्य पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर 18 का जो अर्थ दिया है उसमें लिखा है शरीर। अब कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है, शरीर कैसे हो गया और आश्रय स्थान कैसे हो गया। हमको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। शरीर वास्तविक ढंग में अगर कोई ध्यान कर रहा है तो शरीर का आश्रय स्थान लेकर ही वो ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति करता है, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं। तो इसलिए उसमें ज्यादा चिंता नहीं करना। पर हमारे पर्पस के लिए अधिष्ठान का मतलब, सरल मतलब जो है आइडियोलॉजी है। इट्स द बेस्ट इंग्लिश वर्ड टू डिस्क्राइब अधिष्ठान। पर अगर हम थोड़ा और जरा डिटेल में जाएंगे तो अधिष्ठान है क्या, तो कुछ कुछ शब्द इस पुस्तक में दिए हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो है संगठन की प्रेरणा, है ना। तो जो हमारा संगठन है उसकी जो प्रेरणा है, आइडियोलॉजी भी वही है, संगठन की जो प्रेरणा है वो अधिष्ठान है। हमारा जो हम जितना भी संघ का काम करते हैं उसकी जो प्रेरणा है वो अधिष्ठान है। या दूसरा शब्द इसको ले सकते हैं सैद्धांतिक आधार, जो उसका फिलोसॉफिकल बेसिस है ये पूरे काम का, ये भी अधिष्ठान है। और तीसरा मतलब ये ले सकते हैं ध्येय संकल्प। संकल्प मतलब रिजोल्व, ऐसा बोल सकते हैं। तो ध्येय संकल्प, जो अपना गोल है उसका रिजोल्व क्या है, उसके अंदर ध्येय का अपना संकल्प क्या है, ये भी ले सकते हैं। और ध्येय पूर्ति तक जाने वाला ऊर्जा स्रोत, ध्येय पूर्ति मतलब जो लक्ष्य है अपना, उस पे ले जाने वाला ऊर्जा। ऊर्जा मतलब एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी दैट ड्राइव्स दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन और दिस पर्टिकुलर ट्रैवल, ऐसा बोल सकते हैं। और अंतिम गंतव्य, गंतव्य मतलब फाइनल गोल, फाइनल लक्ष्य, फाइनल डेस्टिनेशन हमारी क्या है। ये सारी बातों का इसके अंदर एक तरह से अधिष्ठान शब्द के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं।
तो हमारा जब अधिष्ठान हम बोल रहे हैं तो एक प्रकार से हमारी प्रेरणा, उसका फिलोसॉफिकल बेसिस, उसका संकल्प करने का और उसको ले जाने वाला रास्ता, और एक तरह से अगर जैसे सूरज रहता है और सूरज की रोशनी में हम सब लोग काम करते हैं, ऐसे ही अधिष्ठान जो है, हमारा पूरा जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन अधिष्ठान की लाइट में सब कुछ चलता है। एक तरह से जैसे द सन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द होल यूनिवर्स, ऐसे ही ये अधिष्ठान जो है ये हमारा एक तरह से ऊर्जा सूत्र है। इट इज द एनर्जी, इट इज द लाइट with which all our work happens. ये थोड़ा समझना है। और the light that pervades the नींव मतलब फाउंडेशन होता है, और कलश जैसे मंदिर के कलश रहता है या शिखर बोल सकते हो, टॉप, तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारा जितना भी अपना काम है उसके लिए जो ऊर्जा है, उसके लिए जो लाइट है, उसके लिए जो लाइट है वो उसकी क्या है, ये अधिष्ठान के ऊपर काम चलता है। तो ये अधिष्ठान का मोटा मोटी अर्थ है। अब हमारे लिए अधिष्ठान क्या है फिर संघ के लिए, तो थोड़ा प्रश्न आगे है। तो हमारा जो काम है, अभी हमको 95 इयर्स हो रहे हैं अपना संघ का काम भारत में चलते हुए, तो 95 इयर्स तक लगातार काम करने वाला संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अधिष्ठान क्या होना चाहिए, तो बहुत व्यापक होना चाहिए। नहीं तो 95 इयर्स तक लगातार काम करने के लिए इतने सारे लोग, इतने सारे प्रचारक, इतने सारे अन्य अन्य देशों में कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो मतलब उसका जो अधिष्ठान है वो बहुत व्यापक होना चाहिए। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मनुष्यों का ऑर्गेनाइजेशन है, और क्योंकि मनुष्य का ऑर्गेनाइजेशन है तो वी मस्ट लुक एट द पर्पस एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। अगर हमारे को समझ में आएगा कि गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, वो अगर हमको समझ में आएगा, तभी आगे चलकर हमको हमारा अधिष्ठान के बारे में थोड़ी सी और ज्ञान प्राप्त होगा। एक बहुत छोटी सी कहानी इधर बताई गई है, एलिस इन वंडरलैंड, सबने शायद पढ़ी होगी, पर एलिस करके एक लड़की है जो कि अपनी माँ से मार्केट प्लेस से बिछड़ जाती है और एक कहीं अलग से रास्ते पे पहुंच जाती है, और उसको पता नहीं चलता है कि वो कहाँ पहुंच गई है, और वो वहां जाके खो जाती है। और वो वहां जाके जब खो जाती है तो एक बिल्ली जो रहती है वो उसको, बिल्ली से बात करती है और बिल्ली से बोलती है कि मुझे अपने घर जाना है। तो बिल्ली बोलती है कि मैं आपको घर जरूर पहुंचा दूंगी, पर आप मुझे अपने घर का पता बताइए। पर इसको अपने घर का पता नहीं पता रहता है। वास्तविक ढंग में हमारा जो जीवन है ऐसे ही है कुछ हद तक। वी आर लाइक एलिस इन वंडरलैंड, कि वी आर बहुत सारा हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा हम काम कर रहे हैं, दौड़ धूप हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर हमको जाना कहाँ है ये पता नहीं है। जब तक हमको जाना कहाँ है ये नहीं पता रहेगा, तब तक हम कोई हमारी सहायता भी नहीं कर सकता है। इसलिए पहली बात हमको ये समझना है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, और वी हैव टू सी व्हाट वी वांट टू अचीव। तो इसलिए जब हम ये देखते हैं ध्यान से, तो हमको ध्यान में आता है कि एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। एक तरह से सब लोग सुख की तलाश में हैं और सबको सुख चाहिए एक तरह से। और कुछ भी हम करते हैं, पैसा कमाते हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर उसका अंत यही रहता है कि हमको सुख प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। सुख अगर मिल जाता है तो हमको सुख की तलाश एक तरह से रहती है। तो ये सुख क्या है ये समझ आवश्यक पड़ जाता है। अब ये एक ऑर्थर शोपेनहायर करके जर्मन फिलोसोफर था, और ये पुस्तक में भी है इसका विवरण। तो उसने एक इक्वेशन दी थी, इक्वेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, और वो इक्वेशन क्या है कि डिजायर्स फुलफिल्ड डिवाइडेड बाय डिजायर्स एंटरटेन्ड इज इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर हमारे पास 5 डिजायर हैं और 4 उसमें से फुलफिल हो जाती हैं, तो मेरे को 5 डिजायर हैं मेरे अंदर और 4 डिजायर मेरी फुलफिल हो जाती है, तो मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन 80% हो जाता है। मेरे को अगर रसगुल्ले की चाहत है और वो फुलफिल हो जाता है, तो एक तरह से वो एक हो जाता है। बट कभी भी आप ये देखोगे कि ये जो नंबर है ये कभी भी 1 पे पहुंचता नहीं है।
क्यों 1 पे नहीं पहुंचता है? क्योंकि आइदर यू हैव टू लिमिट योर डिजायर्स और यू हैव टू इंक्रीज द फुलफिलमेंट रेट ऑफ द डिजायर। तो दोनों में से एक चीज अगर आप कम करने की कोशिश करोगे तभी कुछ होता है, नहीं तो वो हमेशा देयर ऑलवेज बी अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल टू फुलफिल ऑल द डिजायर्स दैट यू एंटरटेन। ये जीवन। और हमारे यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा इसके अंदर अलग है। हमने एक तो पहले ये बोला है कि बॉडी हैप्पीनेस इज नॉट ओनली द हैप्पीनेस, हमको मन और अपनी बुद्धि ये दोनों का भी ख्याल रखना पड़ता है इसके अंदर। डिजायर्स और डिजायर जो रहते हैं वो जैसे घी अगर हम आग में डालते हैं, ऐसा विवरण बहुत जगह पे आता है, तो जैसे ही उसका कुछ सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे ही वो डिजायर फुलफिल होती है, तो एक तरह से उसकी जो वासना है वो बढ़ती है और उसका जो एक तरह से डिजायर का पाने की इच्छा और भी ज्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो इसलिए क्या रहता है कि बार बार उस चीज के ऊपर हम भागते रहते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण इस पुस्तक में दिए हैं, कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तो ययाति का उदाहरण है जो हमारे महाभारत से भी आता है। तो ययाति में क्या था कि ययाति बहुत इच्छा वाला व्यक्ति था और वो एकदम प्रौढ़ आयु में पहुंच के भी उसको किसी एक लड़की से प्यार हो जाता है, तो वो अपने लड़के से उसकी एक तरह से जो युवापन है वो मांग लेता है, ऐसी कहानी है। और वो युवापन ले लेता है उससे और युवापन लेके फिर दोबारा उससे दूसरी लड़की से शादी करके रहता है, पर अंत में उसको भी दुख होता है, अंतोगत्वा उसको भी बहुत दुख होता है कि ये सब एक दिन सब खत्म होने वाला है, क्या होगा। इसी प्रकार से एक कासानोवा करके एक व्यक्ति था इटालियन, उसका भी ऐसे ही था कि बहुत सारे डिजायर उसके मन में चल रहे थे और वो डिजायर जो थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे और वो ऐसे ही अंत में जाके उसको दुख होता है। तो एक तरह से क्या रहता है कि आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें हमको मिल रही हैं, बट अंत में जाके दुख ही होता है। मोहम्मद गजनी, हमको पता है कि मोहम्मद गजनी ने अपना सोमनाथ का मंदिर आया था, उसको ध्वंस किया और बहुत सारी संपत्ति भारत से लेकर लूट कर और जगहों से भी लूट कर बहुत इकट्ठी करी थी। बट इकट्ठी करने के बाद अंत में जब उसकी मृत्यु आ रही थी तो उसको इतना दुख हो रहा था कि इतनी सारी चीजें मैंने इकट्ठी करी और इतनी सारी चीजें इकट्ठी करके रखी और ये सारी रखने के बाद अब मेरे को सारी की सारी छोड़नी पड़ रही है। तो इतना दुख का अंत में उसका, और उसको ऐसा बोला जाता है कि जितनी भी सारी चीजें उसने इकट्ठी की थी वो सारी उसने अपने आसपास रखी थी और उनको देख देख के बहुत शोक के कारण वो मरा। तो ऐसा रहता है कि हर एक चीज के अंदर एक बारी अगर हमको मिल जाती है तो उस चीज का वो डिजायर जो रहता है वो खत्म नहीं होता है, वो चलता रहता है। ओल्ड एज होम्स इन द वेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा आजकल तो सुनने में आ ही रहा है हमको कि जितने भी ये जो ओल्ड एज होम्स रहते हैं और अपने जितने वृद्धाश्रम रहते हैं वहां पे अपने जो बूढ़े लोग रहते हैं तो उनको क्या रहता है, उनके पास सब रहता है, पैसा रहता है, सब प्रकार का आराम रहता है, खाना चाहिए खाना मिल जाता है, सुबह खाना शाम को खाना सब कुछ मिलता है। बट फिर भी इफ यू आस्क देम दे आर नॉट हैप्पी। क्यों? कोई जाता है उनको मिलने तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई आया है मिलने, नहीं तो कोई आता ही नहीं है। क्रिसमस पे कोई फ्लावर्स भेज देता है और कुछ होता है, बट कोई आता ही नहीं है मिलने। तो बेचारे सब कुछ होते हुए भी, सारा एक तरह से शारीरिक सुख सब होते हुए भी, क्योंकि मन और बुद्धि शांत नहीं रहती है, मन और बुद्धि के अंदर एकात्म भाव नहीं रहता है, तो वो सुख का अनुभव नहीं करते हैं, दुखी रहते हैं सब कुछ होते हुए भी। हेनरी फोर्ड आपको पता है कि फोर्ड जो कंपनी थी 1920s में, इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड और बहुत सारी उन्होंने गाड़ियां बनाई थी उस समय। और उसका जो हेनरी फोर्ड की नाती, मतलब उनकी जो लड़की का बेटा, तो वो हरे रामा हरे कृष्णा के अंदर चला गया था और एक बारी वो उन लोगों के साथ भारत में आया और भारत में आके उनसे पूछा
कि भाई आप इसके अंदर कैसे इस चक्कर में आ गए। तो उसने यही बोला कि नहीं, ये सब तो, ये दुनिया यही है। तो उसने बोला सारा आपका जो वेल्थ है उसका क्या है, कहता है हुज वेल्थ इज इट, इट्स ऑल कृष्णाज वेल्थ। ऐसा करके उसके मन के अंदर ऐसी धारणा आई थी। स्टालिन जो था, जो पता है हमको रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था स्टालिन, उसकी लड़की भी भारत में आई थी और उसको पूछा गया तो उसने बोला कि मेरी तो बस यही तमन्ना है कि ये नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया रहे और उस कुटिया में मैं आखिरी अपना सारा जीवन बिताऊं। तो ये संत तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है अपने, अगर आपको सोना है तो सोने के लिए जो बिस्तर है वो अच्छा चाहिए, ठीक ठाक बिस्तर चाहिए। पर अगर आपका बिस्तर ठीक करते करते ही पूरी रात निकल गई और नींद ही नहीं आई तो क्या होगा। तो उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया है कि पूरी रात निकल गई बिस्तर ठीक करते करते, पर नींद तो आई नहीं। तो ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है कि पूरी रात निकल जाती है बिस्तर ठीक करते करते, पर नींद नहीं आती है। तो इसमें हमको ध्यान में आता है कि ये जो सारे वैसे भी ढंग में सारे नेगेटिव उदाहरण, तो इसके अंदर ध्यान में ये क्या आता है कि हर एक चीज के पीछे एक तो क्या है कि अगर कोई डिजायर रहता है तो वो सुख की जो अनुभूति होनी चाहिए उसको मिलने के बाद, बट वो सुख की अनुभूति नहीं होती है, वो बाद में फिर दुख देता है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम सिर्फ शारीरिक ढंग से सोचेंगे और मन और बुद्धि का नहीं सोचते हैं तो भी उसके अंदर लिमिटेशन रह जाती है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे पॉजिटिव एग्जांपल्स भी हैं, जो कि एक तरह से जब जो व्यक्ति रहता है वो अपने सुखों की चिंता ना करता हुआ औरों के सुखों की चिंता में उसको सुख मिलता है। एक बेल्जियन प्रीस्ट था, उसका नाम है फादर डेमियन, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता रहेगा। तो फादर डेमियन वाज अ बेल्जियन प्रीस्ट, और एक कुष्ठ रोगी जो लोग थे उनको एक आइलैंड में भेजा गया था हवाई के पास। तो उधर जो आइलैंड में भेजा गया तो पोप ने ऐसा डिक्लेरेशन किया कि वहां पे किसी को उनको सहायता करने के लिए कोई है नहीं, तो किसी को जाना चाहिए। तो कोई पहले तो कोई तैयार नहीं था, बट फिर ये जो प्रीस्ट था ये तैयार हो गया। अब ये पूरा यूरोप का अपना सुख छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, वहां की जीवन छोड़कर एक आइलैंड में जाता है अलग, वहां पे क्या होगा कुछ पता नहीं है। और उसके साथ सारे जितने भी लोग हैं वो कुष्ठ रोगी लोग हैं, बट फिर भी ये व्यक्ति खुशी खुशी वहां पे जाता है और पूरा जीवन उसने वहां पे निकाल दिया। और पूरा जीवन के अंदर उसको भी कुष्ठ रोग हो गया, और जब कुष्ठ रोग हो गया तो उसको ऐसा बोला गया कि तुमको वापस यूरोप लेके जाते हैं और वहां पे तुम्हारा इलाज कराएंगे। तो उसने इलाज कराने से भी मना कर दिया और वहीं रह के, और उसने पूरे जीवन वहीं पे रह के और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई। तो बाद में उसको सेंट डेमियन ऐसा करके बोलते हैं अपना उसके हिसाब से। तो ये जो है, अब ये जो व्यक्ति था अपना पूरा सुख, जिसको बोलते हैं सुख, वो सब छोड़कर उसको ज्यादा सुख इसमें मिल रहा था कि वो यहाँ जाके इन लोगों के साथ काम करे। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट हैं यूरोप के अंदर भी, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए थे जिनको नया नया ड्रग्स बनाने का प्रयास करते हैं। तो नया नया ड्रग्स उन्होंने बनाने का प्रयास किया, बट उसमें किसी और को देने से बजाय उन्होंने खुद खाया कि भाई अगर कुछ गलत वो होगा तो मेरे ऊपर होए और किसी के लिए ना होए। अब उनको क्यों ये ऐसा करना, तो उनको उसी में ही सुख मिल रहा था, जिसको हम लोग आमतौर पर दुख मानेंगे, बट उसको उसी में इतना सुख मिल रहा था कि वही ड्रग लेके वो खुद उसने खाना शुरू कर दिया। अपना गौतम बुद्ध का तो उदाहरण है ही कि पूरा अपना पूरा राज, पूरा सब कुछ, अपनी बीवी, अपना अपना बच्चे सब छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए, एक पेड़ के नीचे साधना करने चले गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये सारा चीज में कुछ नहीं है, उसी में सुख। इन हमारे जो भारत के अंदर जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई चल रही थी तो उसके अंदर जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे अपने, वो जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने पूरा उनको फांसी दी गई। और फांसी दी गई तो उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल करके जो, उन्होंने तो 4-5 लाइन कविता की लिखी फांसी पे चढ़ने से पहले,
और यही बोला कि ठीक है, हम तो तैयार हैं, देखते हैं मौत कहां तक लेके जाती है। इस प्रकार का ऐसा अनुभव एक दत्तोपंत जी ने खुद अपना उदाहरण बताया है कि वो एक बारी कलकत्ता गए थे, तो उनको एक किस्सा पता चला कि एक जो गटर था, जिसको मैनहोल के अंदर एक बच्चा जो है वो गिर गया था। अब वो गिर गया था और बहुत सारे लोग इधर खड़े, कोई आता, एक व्यक्ति जो है वो साइकिल पे आया और साइकिल पे आके उसको पता चला कि ये ऐसा बच्चा गिर गया है, तो उसने तुरंत साइकिल छोड़कर बिना कुछ सोचे समझे वो खुद उस गटर के अंदर, उस मैनहोल के अंदर कूद के अंदर चला गया। कूद के अंदर तो चला गया और बच्चे को बाहर निकाला, बट उसके अंदर जो जहरीली गैस थी उसके कारण उसकी खुद की मौत हो गई। तो ये आप हमारे को अनुभव आता है कि बहुत सारे व्यक्ति सुख का अनुभव ऐसी चीजों में करते हैं जो कि आमतौर पर दुख लगता है लोगों को, ऐसी चीजों में भी सुख का अनुभव होता है। पर इसके अंदर दूसरी भी एक बात है कि कुछ ना कुछ रीजनेबल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि ऐसा हमारे यहाँ पे कहावत है कि भूखे भजन न होई गोपाला। अगर भूखा कोई व्यक्ति रहता है, पूरी तरह से भूखा है और उसके पास खाना भी नहीं है, और उसके पास उसको बोला जाए कि भाई हम भजन करना है, तो उससे भजन नहीं होगा। उसको इतनी भूख लग रही है कि उसको इस बारे में सोच नहीं सकता है। तो दोनों के बीच में कंट्रोलिंग लाइन क्या है, बैलेंसिंग क्या है, उसके लिए सिर्फ हमारे शास्त्रों में शब्द है जिसका नाम है धर्म। तो अर्थ एंड काम इन कंट्रोल ऑफ धर्म, ये हमारे शास्त्रों में कहा है। धर्म क्या है, एक तरह से अनेक अनेक विवरण है, बट इस पुस्तक में जो बताया उसका बताता हूं कि एक नदी है और एक नदी चल रही है, तो नदी के बीच के अंदर जितने भी पानी रहता है वो इधर उधर घूमता रहता है पानी नदी के अंदर, बट नदी की जो सीमा है उस सीमा के अंतर्गत ही रहता है। तो वो जो सीमा रहती है, जो साइड्स रहते हैं नदी के, उसके अंदर ही नदी की पूरी नदी घूमती है। तो वो जो साइड है वो धर्म है, वो कंट्रोलिंग फैक्टर है। एक तरह से उसको उसको एक तरह से मोरल वैल्यू देना, उस तरह पे वो एक तरह से कंट्रोल करना, ये धर्म का काम है। तो ये सारी चीजें जो करनी है वो धर्म के अंदर ही हो सकती है। तो धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आता है, हमारे शास्त्रों में कहा है एक तरह से कि हैप्पीनेस शुड बी, कुछ शब्द है इसमें, ठोस। ठोस मतलब सॉलिडिफाइड, उसके अंदर कुछ इधर उधर कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कुछ थोड़ा पॉकेट्स है, ठोस वो रहना चाहिए। दूसरा, परिपूर्ण रहना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव रहना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए उसके अंदर। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि थोड़ा मिला है, 90% मिला है, 80% मिला है, नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव रहना चाहिए। निरामय रहना चाहिए। निरामय हम गाते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा। तो निरामया का मतलब होता है लिटरली विदाउट डिजीज। तो यू कैन आल्सो से निर्मल। निर्मल मतलब प्योर। तो निर्मल हो, निरामय हो, ऐसा सुख होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, इट शुड बी इटर्नल। ऐसा कुछ छूटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए एक तरह से। और अखंड रहना चाहिए मतलब उसके अंदर कोई ब्रेकेज नहीं रहना चाहिए, निरंतर एंड अखंड। तो ये सारी बातों का हमारे शास्त्रों में कभी कभी उसको रिफर करते हैं, तो उसको आनंद बोलते हैं। हम बोलते हैं सत चित आनंद। तो कभी कभी हमारे शास्त्रों में इसका एक शब्द का प्रयोग है आनंद। आनंद इज नॉट रियली हैप्पीनेस। आनंद कभी कभी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लिस। बट ये जो आनंद है, ये पाना मनुष्य के लिए आवश्यक है। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? तो आनंद पाना। अब आनंद कैसे पाया जाता है? तो आनंद सिर्फ ऐसे ही पाया जाता है कि एक व्यक्ति का जो चेतना है, जिसको चेतन बोलते हैं, उसका धीरे धीरे, या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर आप बोलो तो इंग्लिश में, वो धीरे धीरे अगर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है तो उसका स्टेट ऑफ आनंद धीरे 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 बढ़ता जाता है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, पर मैं परिवार के बारे में भी सोचता हूँ। एक तरह से मैं और परिवार एकात्म हो जाते हैं। मेरे बीच में और परिवार के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। तो परिवार का दुख मेरा दुख, परिवार का सुख मेरा सुख। एक प्रकार से ऐसा धीरे धीरे मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, और आगे बढ़ता है तो पूरा समाज के साथ एकात्मता होता है।
और भी ज्यादा बढ़ता है तो पूरा सृष्टि के साथ, पूरा ब्रह्मांड के साथ एक तरह से एकात्मता का भाव हमारे बीच में आता है। जब एकात्मता का भाव ऐसे आ जाता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग द सेल्फ इन यू इज द सेल्फ एवरीवेयर एल्स। सब जगह ब्रह्म है, ऐसा हम बोलते हैं। एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेक्रीफाइस। कभी कभी हम बोलते हैं कि हम बहुत त्याग करते हैं समाज के लिए, या हम समाज के लिए सर्विस करते हैं, पर वास्तविक ढंग में अगर हमारा चेतना का दृष्टिकोण बढ़ता है और वो सब मैं ही हूं, ऐसा अगर भावना आता है, तो कोई सेक्रीफाइस क्या और कोई सर्विस क्या। एक तरह से जैसे माँ और बच्चे का रहता है, माँ बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है, उसके अंदर कोई सेक्रीफाइस नहीं होता है, या उसके अंदर कोई सर्विस टू द चाइल्ड नहीं होता है, क्योंकि माँ उसको अपना अंग ही मानती है। तो एक तरह से वो एकात्मता का भाव रहता है, और एकात्मता का जब भाव रहता है तो उसके अंदर कोई प्रकार का सर्विस या कोई प्रकार का सेक्रीफाइस का कोई स्थान ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं परम आनंद। कभी कभी परम आनंद बोलते हैं, कभी कभी मोक्ष बोलते हैं, या ब्लिस बोलते हैं। एंड ये दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू धर्म। धर्म कभी कभी हम यहाँ की प्रार्थना में विश्व धर्म बोलते हैं, कभी कभी हम हिंदू धर्म बोलते हैं। मेरी दृष्टि से एक्चुअली कोई उसको सफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। धर्म धर्म ही है, एक ही धर्म है, एक ही शब्द है। उसको हिंदू धर्म बोलो, विश्व धर्म बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर धर्म धर्म है एक तरह से। इन रियलिटी इट स्टैंड्स ऑन इज ओन। तो धीरे धीरे अगर हम धर्म समझते हैं और धर्म को हमारे मन के अंदर धर्म का शब्द आ जाता है, तो धर्म के साथ अगर हम जीवन जीना सीखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो बढ़ता है। और ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जब बढ़ता है तो हम आनंद को प्राप्ति करते हैं, जो कि मनुष्य का उद्देश्य है। अब हमारा अधिष्ठान क्या है? तो हमारा अधिष्ठान वास्तविक ढंग में यही है। संघ ने कुछ नया एक तरह से दृष्टिकोण लेके काम नहीं किया है। जो भी हिंदू समाज था और जो हिंदू समाज के अंदर जो भी जिस प्रकार की संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, उसी को लेकर संघ चला हुआ है। तो हमारा अधिष्ठान क्या है? हमारा अधिष्ठान वही है जो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग तो क्या करते हैं संघ के अंदर, कि संघ के अंदर आके हम कार्यकर्ता बनाते हैं। कार्यकर्ता मतलब क्या? कार्यकर्ता मतलब थोड़ा बढ़ता है, जब उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ता है, उसकी चेतना धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे पूरे समाज को अपना समाज ही मानने लगता है, अपना खुद हूं उसके अंदर कोई अलग नहीं है, ये ऐसा मानने लगता है। तो धीरे धीरे उसका आगे प्रोग्रेशन होता है। यही हम संघ के अंदर करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहते हैं हम, कि कोई व्यक्ति, तो उसी व्यक्ति धीरे धीरे उसका जो है, और वो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो समाज के साथ एकात्मता का भाव उत्पन्न होता है। और एक बार अगर आपको एकात्मता का भाव समाज के साथ उत्पन्न हो गया, तो फिर समाज की कोई भी कठिनाई होगी मतलब मेरी कठिनाई है, समाज की कोई भी दिक्कतें होगी तो मेरी दिक्कत है, समाज के अंदर कोई भी अच्छी चीज होगी तो मेरे लिए भी अच्छी चीज हुई है। ऐसा प्रकार का भावना सबके अंदर आ जाता है। और ऐसा प्रकार की भावना अगर पूरे हिंदू समाज के अंदर आ गई, तो जो प्रकार की हमने इतिहास में जो देखा है, वो इतिहास की दुर्गति हमारे साथ नहीं होगी। इस प्रकार का भावना लेकर हमने काम करना है। और ये आखिरी स्लाइड है। तो इसके अंदर हमारी विश्व की प्रार्थना और हमारी प्रार्थना, और उसके अंदर उसका जो भाव है, ये जो भाव मैंने बोला है, ये भाव इसके अंदर दिया है। अगर आप भारत की प्रार्थना देखेंगे तो उसकी थर्ड लाइन है इस लास्ट ये स्टैंजा की, तो परम वैभवम नेतु में तत्स्वराष्ट्रम। इसको हम ध्येय संकल्प बोलते हैं। ये हमारा ध्येय संकल्प है कि हमको अपने राष्ट्र को परम वैभव पर लेके जाना है। बट उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है? तो उसकी प्री रिक्विजिट कंडीशन है विधायस्य धर्मस्य संरक्षणम। जब तक धर्म का संरक्षण होगा, जब तक धर्म की प्रवृत्ति होगी, जब तक सब लोग धर्म के आधार पर चलेंगे,
तभी ये परम वैभवम नेतु में तत्व राष्ट्रम संभव है। इसलिए धर्म के आधार पर हमने ये काम करना है। अब वो पूरा जितना भी भाषण दिया है मैंने अभी तक, उसका लिंक यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा। और उसका साधन रूप आधार क्या है? तो विजेत्री चना सहता कार्य शक्ति, अपनी जो कार्य, अपना जो संगठन का कार्य है, उसको हमारा आधार है। तो हम संगठन हिंदू समाज का कर रहे हैं ताकि इस पूरे समाज धर्म के आधार पर चलना सीखे, और धर्म के आधार पर चलना सीखेगा तो पूरा समाज जो है वो परम वैभव पर पहुंचेगा। यही हमारा अधिष्ठान है। ऐसे ही अगर हम अपनी विश्व की प्रार्थना में देखेंगे तो ये जो श्लोक है, विश्व धर्म प्रकाशेना विश्व शांति प्रवर्तके हिंदू संगठना कार्य ध्येय निष्ठास्तिरास्तुना, तो इसके अंदर हमारा गोल क्या है, हमारा मिशन जैसे बोलते हैं, वो क्या है? विश्व शांति प्रवर्तके, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। पर वो शांति कब होगी? जब विश्व धर्म प्रकाशेना, जब उसका प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या है कि विश्व धर्म, पूरा विश्व जो है वो धर्म के आधार पर चलेगा, तभी विश्व धर्म प्रकाशेना, उसके प्रकाश के अंदर, विश्व धर्म के प्रकाश के अंदर जब पूरा समाज चलेगा तो विश्व शांति आएगी। और उसके लिए हमारा काम क्या है? हिंदू संगठना कार्य। हमने हिंदुओं का संगठन करना है। पहले इस शब्द के अंदर पहले रहता था लोक संगठना कार्य, अब लोक संगठना भी बोल सकते हैं, हिंदू संगठना भी बोल सकते हैं, बट हिंदू संगठना कार्य या लोक संगठना कार्य, वो पूरे समाज को एकत्रित करना, पूरे समाज को संगठित करना, जिससे पूरे समाज धर्म के आधार पर चले, और धर्म के आधार पर चलने से विश्व शांति की प्राप्ति होगी। ये हमारा अधिष्ठान है। नमस्कार। कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं। नीरज जी, आप देख लीजिए कैसे करना है आगे, या फिर जिसको पूछना है वो खुद को अनम्यूट करके पूछ सकता है। ठीक है। मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। पार्टिसिपेंट हमारा तो वही हो गया। ठीक है, सबको नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद। तो हाँ कमल जी, इसकी एक्सेलेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी? वो मुझे नहीं पता है, दिवेश जी से पूछिए। दिवेश जी, दिवेश जी, हाँ तो ये एक सत्र बहुत अच्छा रहा आज, और कमल जी जैसे जब वक्ता हो तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है। तो अभी समय ही समय है तो रेगुलर कर सकते हैं ना? यस, एवरी सो ऑफन, एवरी फ्राइडे को होगा, फ्राइडे को, या फिर अगर कुछ इन बिटवीन करना है तो होगा, उसका प्रबंध किया जाएगा। ठीक है। और आपने वो जो गीत का लिया था उसका हुआ फिक्स अभी? हाँ, कुछ नाम आए हैं, तो इस संडे को एक पहला सेशन होगा, टाइमिंग और सब करके हो सकता है। और बाकी सब नगर से भी आप ज्वाइन हो सकते हो, नॉट फिक्स टू ओनली नैरोबी नगर और विभाग, सॉरी। ठीक है, ठीक है, चल। चलो बीच में नमस्ते। हेलो 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 बोलो जी।